हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आई हुई वर्क इन सिलेक्शन के बारे में, जो कि ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट में आई हुई है। वर्क इन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर एंड ट्रेनी ऑफिसर बीएल गाजियाबाद। ये जो है बीएल गाजियाबाद यूनिट में आई हुई है। तो डिटेल्स में इसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी और एग्जाम किस तरह से होने वाला है, क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस, सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और आप कैसे प्रिपेयर करोगे इस एग्जाम के लिए, उसको भी डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो है बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमेशा टेम्पररी बेसिस पे निकालते रहती है ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट पे। तो ये जो है वो टेम्पररी बेसिस है। ठीक है। और ये गाजियाबाद यूनिट के लिए है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप अप्लाई करते हो तो गाजियाबाद यूनिट में आपका सिलेक्शन होगा। तो ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें 65 पोस्ट है, कंप्यूटर के लिए 6 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 37, इलेक्ट्रिकल के लिए 8 और केमिकल के लिए 1 पोस्ट आई हुई है। फाइनेंस वाले लोगों के लिए टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट रहेगा, जिसमें 2 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। बीटेक होना कंपलसरी है, आपके पास बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपको इसमें लोकेशन मिलता है, ऐसे तो आपका गाजियाबाद यूनिट रहेगा, गाजियाबाद बीएल गाजियाबाद ऑफिस रहेगी आपकी। अगर आपको लोकेशन बेस्ड जॉब मिलती है तो जम्मू कश्मीर, कश्मीर शिलोंग मीन्स नॉर्थ साइड ही आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, इनका जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। तो जैसा मैंने बोला ये टेम्पररी बेस्ड है। तो 2+1 ईयर यानी कि 3 साल का ये जॉब रहता है। ठीक है। पहले साल में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 30,000 पर मंथ रहेगी, सेकेंड ईयर 35,000 पर ईयर एंड 40,000 पर ईयर, ऐसे करके 3 साल की ये टेम्पररी बेसिस की जॉब है। एरियर अलाउंस 10% आपको मिलेगा। अगर आपको लोकेशन बेस्ड कहीं जॉब मिलता पोस्ट मिलता है तो 10% इसके अलावा, सैलरी के अलावा 10% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। प्लस 12,000 एक्स्ट्रा आपको मिलेगा पर ईयर फॉर इंश्योरेंस वगैरह के लिए दी जाती है। ठीक है। तो ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट इसमें क्या है, अगर आप ट्रेनी इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2 ईयर और 1 ईयर, और बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट 1 ईयर बढ़ा दिया जाता है। तो बेसिकली 3 ईयर का रहता है। इसके साथ कंप्लीट होने के बाद, ये 3 साल आपका कंप्लीट होने के बाद, ये जो है ऑटोमेटिक आप का पोस्ट हो जाता है, आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रोजेक्ट इंजीनियर में, आपको पोस्टिंग मिल जाती है, जो फर्दर 3+1 ईयर का होता है, यानी कि 4 साल का होता है। और उसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 40,000 से स्टार्ट होगी। 40,000, 45, 50, 55 ऐसे करके आपकी सैलरी रहेगी। वो डिपेंड करती है आपके डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट पे। ठीक है। तो आप इसमें अगर एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो फर्दर completion of trainee engineer, again you will be promoted as a project engineer। सो 4 साल के लिए फिर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर बन जाओगे। सो देखा जाए तो 7 साल आपके पास है ये जॉब एज अ टेम्पोररी बेसिस। इस बीच अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो आप जॉब को कभी भी छोड़ सकते हो। ऑलराइट। तो इसमें एज लिमिट जो रखी गई है वो है 28 ईयर का, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले लोगों के लिए। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया हुआ है, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूबीडी वाले लोगों के लिए 10 साल की, 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है। अब देखो इसमें जो बीटेक आपने किया हुआ है तो इसमें भी जो मेंशन है यहाँ पे डिसिप्लिन, अगर उस ब्रांच में ही आपने किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास इन सारी में से किसी एक में डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में या टेलीकम्युनिकेशन में। इन फील्ड में से किसी एक में भी आपने डिग्री किया है तभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियर, इन सब चीज़ों में अगर आपने किया हुआ है इनमें से एक में भी तो आप मैकेनिकल के अंडर में अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाले, इनमें से किसी में भी आपने किया हुआ है, आपके डिग्री में ये मेंशन होना चाहिए, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर के अंडर में। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले, केमिकल में केमिकल इंजीनियर।
फाइनेंस जो है वो एमबीए वाले लोगों के लिए है। ऑलराइट। और इसमें बात करें जो आपकी डेट है वॉक इन सिलेक्शन की, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि 9 जनवरी लास्ट डेट है। 9 जनवरी से पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देखो क्यूआर कोड दिया हुआ है। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, उसमें आप जाकर रजिस्टर करो, जो डिटेल्स मांगा है सारा कुछ उसमें फिल करो। ठीक है। और ये जो होने वाली है, ये 11 तारीख को आपकी रिटर्न टेस्ट होगी। इसमें वॉक इन जो होगा, ये ट्रेनी इंजीनियर जो है वो प्योरली रिटर्न टेस्ट बेसिस है, जो आपका 11 जनवरी को होने वाली है। वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद यूनिट में रिटर्न टेस्ट होगी 11 जनवरी को। ये सुबह 9 बजे आपको वहां पहुंच जाना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ये रजिस्टर करना जरूरी है, 9 तारीख से पहले आप रजिस्टर कर लो इसे, और 11 तारीख को वहां पे चले जाना। वो सारी डिटेल्स आपको आपके मेल में मिल जाएगी रजिस्टर करने के बाद। ठीक है। तो सुबह 9 बजे आप वहां पहुंच जाना। उसके बाद जाओगे तो अलाउ नहीं करेंगे, तो 9 बजे तक पहले 9 बजे तक कोशिश करना वहां पहुंच जाने का। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटर्न टेस्ट ओनली, केवल रिटर्न टेस्ट होगा, नो इंटरव्यू नथिंग। रिटर्न टेस्ट के लिए यहाँ पे ट्रेवलिंग वगैरह अलाउंस नहीं है। इसके लिए आपको आना है वॉक इन में, तो खुद के पैसे से आना है। ऑलराइट। अब देखो इसमें जो आपका एग्जाम होने वाला रिटर्न टेस्ट, उसमें ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, बट फिर भी डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में क्या रहने वाला एग्जाम पैटर्न वगैरह सारा कुछ। अप्लाई करने के लिए जैसा मैंने बोला, उसमें आपको क्लिक करना, आई मीन स्कैन करके आप कर लो। ठीक है। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भी आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फॉर्म, ये डाउनलोड करके इसे भी फिल कर सकते हो, या फिर वो स्कैन करो। वो स्कैन करने के बाद भी आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट आपको रखना है, या फिर मेल में जो आए उसका प्रिंट आउट रखना है। साथ ही साथ ये सारा डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है, इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है सबके एक एक जेरॉक्स, एक एक कॉपी या फिर 2 कॉपी आप साथ में रखना। जितना कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन का या फिर 12 का, डिग्री सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट, प्रोविजनल या फिर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, सारा कुछ, सीजीपीए फॉर्मूला, कन्वर्सन फॉर्म, अगर कैटेगरी हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, सारा कुछ जो भी मेंशन किया हुआ है सारा 2-2 कॉपी आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है। एप्लीकेशन फी भी इसमें पे करनी है, वो है आपकी 150 प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। और एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी वाले लोगों के लिए कोई भी फी नहीं रखी गई है। ये फी पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट आएगा, वो भी आप प्रिंट आउट ले लेना, वो भी आपको लेकर जाना है, ये डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको लेकर जाना है 9 तारीख को, 9 जनवरी को। ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे डेट इन्होंने मेंशन किया है, 9 से पहले रजिस्ट्रेशन डेट एंड होने वाला है 9 जनवरी को 11 एम से पहले, तो उससे पहले आप अप्लाई कर देना। और 11 जनवरी को इसकी एग्जाम होने वाली है, 9 एम तक आपको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा और भी चीज आपको जानकारी चाहिए तो ये मेल पे आप मेल कर कर उसके बारे में और जो भी आपको चाहिए वो पता कर सकते हो। साथ ही साथ देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें रिटर्न टेस्ट होने वाला है, पूरे के पूरे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है रिटर्न टेस्ट पे डिपेंड करता है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 मार्क्स। ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला तो ये रिटर्न टेस्ट होगा आपका ओएमआर बेस्ड। ठीक है, ओएमआर बेस्ड होने वाला है। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो वॉक इन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बीएल का, अभी तक में जितने सारे वॉक इन इन्होंने लिए हैं उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें 2 पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। आइदर सम यूनिट में जैसे कि 2 पैटर्न है, एक में 70 और 30 का, यानी कि 70 टेक्निकल एंड 30 नॉन टेक क्वेश्चन। ओके। और एक में आता है 85 एंड 15, 85 टेक्निकल एंड 15 नॉन टेक क्वेश्चन। तो ये 2 पैटर्न है आपका। ये दोनों पैटर्न में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, मतलब आ सकता है। तो ये पैटर्न को ही फॉलो करना। ठीक है। 19 मिनट इसमें आपको दिया जाएगा, जो कि 1.5 आवर का है। 19 मिनट की एग्जाम रहेगी। टोटल मार्क्स 100 रहेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जो कि आपके गलत आंसर पे 0.25 डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न।
और क्वालिफिकेशन के लिए 35% यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोगों के लिए एंड ओबीसी वाले लोगों के लिए, एससी एसटी के लिए 30% रखा गया है। ठीक है, तो ये था, ये है पैटर्न, ऐसा आपका आने वाला है एग्जाम में। और ओके, रिटर्न टेस्ट तो सारा जो है ऑलरेडी ऐप है, द मन मेकर ऐप में जाओ, प्ले स्टोर में डाउनलोड करो, या फिर वेबसाइट है www.manmaker.in, इसमें भी जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर के लिए और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, 3 ब्रांच के लिए मटेरियल रखा हुआ है। जाके वो कंप्लीट करो, वो कंप्लीट करके जाओ। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो ट्रेनी इंजीनियर के एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो आप देख कर पता कर सकते हो कि पैटर्न के आई मीन किस लेवल का क्वेश्चन वगैरह रहता है। साथ ही साथ आपको जाना है मन मेकर ऐप, क्या यूट्यूब चैनल है जो कि मेरा चैनल, इसमें जाना द मन मेकर चैनल पे। यहाँ पर आपको देखो बीएल की क्लासेस मिल जाएंगी, बीएल प्रोफेशनल इंजीनियर हुआ या फिर एग्जाम बीएल रिलेटेड, यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर की क्लासेस ये आप कंप्लीट कर लो। और अगर आप इसे ना कंप्लीट करो तो यहाँ पर आप इसे कंप्लीट कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, कंप्यूटर वाले। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है सारे कंप्लीट कर लेना। जनरल एप्टीट्यूड की क्लासें हैं यहाँ पे, जनरल एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, तो वो भी आप कंप्लीट कर लेना। ऑलराइट, सो ये सारे वीडियो क्लासेस आप कंप्लीट कर लेना, साथ ही साथ ये ऐप मटेरियल आप कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद चले जाना वॉक इन में। यही होने वाला है, वॉक इन आपका रहेगा 1.5 घंटे का। उसके बाद आपकी रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं ये लोग जल्दी ही, उस दिन तो नहीं आएंगे, कुछ दिन 1 वीक या 2 वीक के मीन्स 30 डे के अंदर रिलीज करते हैं। वो आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज अ ट्रेनी इंजीनियर इन बीए। ओके, सो इतनी सी जानकारी देनी थी। अब अगर आपने कंप्लीट आई मीन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो प्रिपेयर करो, और नहीं किया है तो फिल करो एंड प्रिपेयर करो फॉर दिस एग्जाम। ओके, थैंक यू।